हाँ तो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवलिंग इंदौरी ब्लॉग में। और दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं रूम, और मैं आ गया था रात में और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ जगन्नाथपुरी में। दोस्तों, बहुत ही पावन नगरी है और भगवान जगन्नाथ की नगरी है। तो दोस्तों, जय जगन्नाथ। दोस्तों, दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी रात में आ गए थे और मॉर्निंग में यहाँ पे नहा के अब जा रहे हैं हम लोग जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए। पीछे के कैमरे से आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ। ये इस टाइप से कुछ होटल का व्यू था। और दोस्तों, ये देखिए बाहर की बालकनी है। और दोस्तों, ये देखिए ब्यूटीफुल सा नजारा जगन्नाथपुरी का। दोस्तों, ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधे मंदिर पे जाएगा। हम लोग मंदिर के जस्ट पास में ही रुके हुए हैं। अब सीधे आप लोगों को लेके जाता हूँ मंदिर में और दर्शन करवाते हैं। हम भी दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी करवाते हैं। और वीडियो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जगन्नाथ धाम के बारे में देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अभी हूँ जगन्नाथपुरी में। और दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी सारी आप लोगों को लकड़ी दिख रही होगी। ये है तैयारी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जो कि 7 तारीख को निकलने वाली है। उसकी तैयारी आप देख सकते हो किस कदर तैयारी चल रही है। यहाँ पे आपको जो लकड़ी दिख रही होंगी, ये सब आप लकड़ी देख सकते हो। इससे रथ बनाया जाएगा भगवान जगन्नाथ का। दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग जो प्रांगण देख रहे हो, जो पंडाल देख रहे हो, इसके अंदर पूरा रथ प्रिपरेशन होने वाला है। आप लोगों को पीछे की तरफ से दिखा रहा हूँ, ये है रोड। और ये देखिए पूरी इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी है, इसी से इस पवित्र रथ यात्रा का रथ बनाया जाएगा। और आगे की तरफ आप लोग जो देख रहे हो, यहाँ पे पूरा काम चल रहा है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ आगे की तरफ से। चलिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे 7 तारीख को, जो अगले महीने जुलाई में रथ यात्रा होने वाली है, उसका काम चल रहा है बहुत ही जोरों शोरों से। और लोग लगे हुए हैं रथ बनाने के लिए। आगे रथ के पहिए भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, फाइनली मैं हूं अभी मंदिर में। और दोस्तों, मंदिर के प्रांगण में हूं और आप मेरे पीछे शिखर देख सकते हो, और वही शिखर है भगवान जगन्नाथ का। और दोस्तों, मंदिर में चलते हैं, दर्शन करवाते हैं आप लोगों को भगवान जगन्नाथ के। चलिए लाइन में लगते हैं और शुरू करते हैं आज की जर्नी। चलिए दोस्तों, मैं आपको जगन्नाथ धाम की स्थापना की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि राम भगवान ने जब बाली का छुप के तीर से वध करा था, तब बाली ने भगवान राम से बोला था कि आपने मेरा वध क्यों करा। तब भगवान राम ने कहा था कि द्वापर युग में मैं जब अवतार लूंगा, तब तुम एक बहेलिये के रूप में मेरा अंत करोगे। भगवत गीता के अनुसार गांधारी के श्राप से जब यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो रहे थे, तब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। तब दोस्तों, उसी समय वहां से एक बहेलिया निकल रहा होता है और भगवान के चमकते हुए पैर को हिरण का मुख समझकर तीर छोड़ देता है। और वो तीर भगवान के पैर पे लगती है और वो घायल हो जाते हैं। और दोस्तों, वैसे ही थोड़ी देर बाद उस घायल अवस्था में भगवान अपना शरीर त्याग देते हैं। और दोस्तों, जब ये बात पांडवों को पता चलती है, तो पांडव वहां पर आते हैं और भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। और दोस्तों, अंतिम संस्कार के बाद में भी भगवान का हृदय नहीं जलता है। तब पांडव भगवान के हृदय को एक लकड़ी के कट्टे में बांधकर नदी में बहा देते हैं। और वो लकड़ी का कट्टा बहता बहता पुरी के समुद्र तट तक आ जाता है। तब वहां के राजा इंद्रद्युम्न थे और वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आते हैं और उस लकड़ी के कट्टे को लाने को कहते हैं और उससे भव्य मूर्ति का निर्माण करने को कहते हैं। तब राजा उस लकड़ी के कट्टे को लेके आते हैं और अपने राज्य के शिल्पकार से उस लकड़ी के कट्टे से मूर्ति बनाने को कहते हैं, लेकिन वो सब असमर्थ हो जाते हैं। फिर राजा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आते हैं और देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से निवेदन करने को कहते हैं। फिर विश्वकर्मा जी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में राजमहल में आते हैं और राजन से पूछते हैं कि राजा, आप एक मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार को ढूंढ रहे हो। तो राजा उनसे कहते हैं कि अगर आप मूर्ति बना सकते हो तो आप भी एक बार प्रयास कीजिए। तो विश्वकर्मा जी कहते हैं कि मैं मूर्ति तो बना दूंगा, लेकिन उसके पीछे एक शर्त रहेगी। 21 दिन तक मैं जिस कमरे में मूर्ति बनाऊंगा, उस कमरे में कोई भी नहीं आएगा। तो वो वैसी अवस्था में मूर्ति को छोड़कर वहां से चले जाएंगे। राजा उनकी शर्त मान जाते हैं और विश्वकर्मा जी लगातार 15 दिन तक मूर्ति बनाने लग जाते हैं। और 15 दिन बाद जब उनके महल से मूर्ति बनाते हुए आवाज नहीं आती है, तो वहां के राजमहल की रानी गुंडीचा को यह आभास होता है कि कहीं शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया है। फिर वो राजा से निवेदन करती है कि राजन, कहीं वो 15 दिन की भूख प्यास से कहीं वो शिल्पकार मर तो नहीं गए हैं। तो राजा को भी आभास होता है और राजा भी वो कमरा खोल देते हैं और तुरंत विश्वकर्मा जी भगवान का हृदय उस मूर्ति के अंदर डालकर
डरकर वहां से गायब हो जाते हैं। तब राजा को बहुत पश्चाताप होता है। फिर वो उसी अवस्था में मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर देते हैं। और दोस्तों आज जगन्नाथपुरी में जो मूर्ति है वो वही मूर्ति है। और दोस्तों कहा जाता है कि हर 12 साल में इस मूर्ति को बदला जाता है। और जब भगवान का हृदय को बदलते हैं उस समय पुजारियों की आंखों में पट्टी बांध देते हैं। और अगर कोई भी गलती करता है उसको देखने की तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप की कुछ स्थापना की कहानी थी। आगे मंदिर में दर्शन करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है और अब हम लोग लगेंगे लाइन में। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अभी इस भीड़ में ही हम लोग भी लाइन में लगेंगे और दर्शन करवाते हैं आपको बाबा जगन्नाथ के। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अभी हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए और मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, मोबाइल अलाउ नहीं था। तो हम लोग बाहर आके आप लोगों को शिखर दर्शन करवा रहे हैं। मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हो ये स्वयं यही जगन्नाथपुरी मंदिर है और पीछे आप ध्वज देख सकते हो, ये वही ध्वज है और उसी के नीचे आपको बाबा के दर्शन होंगे। तो वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करना, हमारे पेज को फॉलो करना, हमारे चैनल को फॉलो करना यूट्यूब चैनल, और प्यारे प्यारे कमेंट करना और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, जय जगन्नाथ।